अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने का खुलासा होने के बाद हिंदू पक्ष ने पूर्वी दीवार के आगे भी मंदिर होने की संभावना जताई है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सील किए गए वजूखाने का वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही ज्ञानवापी परिसर में पुख्ता साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि जैसी खुदाई की मांग भी की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में वे प्रार्थना पत्र देंगे, जिसके जरिए सील वजूखाने के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे का अनुरोध किया जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद स्वयंभू शिवलिंग के बारे में एएसआई सर्वे कर बताए कि उनसे संबंधित वास्तविकता है क्या। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी को नागर शैली का मंदिर बताया गया है। इसी शैली से काशी विश्वनाथ मंदिर भी बना है। अयोध्या में रामलला का मंदिर भी पहले नागर शैली से बना था। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी भी भव्य मंदिर है। मंदिर का ढांचा हूबहू अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर से मिल रहा है। प्रवेश द्वार के बाद 2 मंडप और गर्भगृह की परिकल्पना की गई है। नागर शैली में ही बने अयोध्या के रामलला के मंदिर में भी प्रवेश के बाद मंडप और सबसे अंतिम छोर पर गर्भगृह स्थापित है। ज्ञानवापी में पूर्वी दीवार के आगे भी मंदिर की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पूर्वी दीवार बंद होने के चलते उसके आगे का सर्वे एएसआई की टीम नहीं कर सकी। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर में जहां भी खुदाई कर साक्ष्य एकत्रित करने की जरूरत है, उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे और संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। खुदाई हम इस तरह की जाएगी कि ज्ञानवापी के मौजूदा ढांचे को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि वैज्ञानिक तरीके से ये साबित हो कि ज्ञानवापी का सच आखिरकार है क्या। आपको बता दें, एएसआई की टीम को ज्ञानवापी के सर्वे में 55 मूर्तियां मिली हैं। ज्ञानवापी की दीवार सहित कई जगहों पर 15 शिवलिंग और अलग अलग समय के 93 सिक्के मिले हैं। पत्थर की मूर्तियों के साथ ही अलग अलग धातु, टेराकोटा सहित घरेलू इस्तेमाल की 149 सामग्रियां मिली हैं। एक पत्थर ऐसा है जिस पर राम लिखा है। जीपीआर सर्वे में मुख्य गुंबद के नीचे बेशकीमती पन्नानुमा टूटी कीमती धातु मिली है। इसके मुख्य शिवलिंग बताया जा रहा है। इस जगह पर खनन और सर्वे की बात कही गई है। एएसआई की 176 सदस्यीय टीम ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट में ज्ञानवापी को बड़ा हिंदू मंदिर बताया गया है, जिसमें 32 अहम हिंदू स्थलों का जिक्र है। शिवलिंग के साथ नंदी, गणेश की मूर्तियां भी मिली हैं। वैज्ञानिक पद्धति से हुए सर्वे में मंदिर के प्रमाण के साथ ही विष्णु, मकर, कृष्ण, हनुमान, द्वारपाल, नंदी पुरुष और मन्नत तीर्थ जैसे सहित कई अन्य विग्रह भी मिले हैं। सर्वे में मुगल काल, अंग्रेजी हुकूमत से संबंधित समय के चिन्ह भी मिले हैं। शाह आलम और सिंधिया काल के सिक्के भी संरक्षित किए गए हैं। एएसआई ने सर्वे में 93 सिक्के जुटाए हैं। इनमें विक्टोरिया महारानी, विक्टोरिया रानी, धीरम खलीफा, किंग जॉर्ज सहित अन्य काल के सिक्के भी शामिल हैं। इसके अलावा एएसआई को टेराकोटा की 23 मूर्तियां मिली हैं। 2 सीलिंग बॉल, 1 टाइल्स, 1 डिस्क, देवी देवताओं की 2 मूर्तियां, 18 मानव की मूर्तियां, 3 जानवरों की मूर्तियां मिली हैं। वहीं 113 धातु की सामग्रियां भी मिली हैं। इनमें लोहे की 16, तांबे की 84, एल्युमिनियम की 9, निकेल की 3 सामग्रियां मिली हैं। ज्ञानवापी सर्वे की एएसआई रिपोर्ट 4 हिस्सों में है। पहले खंड में 137 पेज है। इसमें स्ट्रक्चर और ब्रीफ फीडिंग ऑफ सर्वे रिपोर्ट है। दूसरे खंड पेज संख्या 1 से 195 तक साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट है। तीसरे खंड में पेज नंबर 204 पर बरामद वटु का जिक्र है और चौथे खंड में तस्वीरों के साथ साथ डायग्राम है, जो कि 238 पेज में है। इसके साथ 1000 फोटोग्राफ्स भी मिले हैं। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र जारी कर परिसर स्थित सील वजूखाने का एएसआई से सर्वे कराने का अनुरोध करेगा। साथ ही कुछ अन्य पुख्ता साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि जैसी खुदाई की मांग भी की जाएगी।